त्रिजटा। त्रिजटा रामायण की एक पात्रा है। त्रिजटा मुख्य साध्वी राक्षसी प्रमुख थी। मंदोदरी ने सीताजी की देखरेख के लिए उसे विशेष रूप से अशोक वाटिका में नियुक्त किया था। वह राक्षसी होते हुए भी सीता की हितचिंतक थी। रावण के बाहर होने पर लंका की सत्ता मंदोदरी के हाथों में होती थी। वो एक विशेष राजनीतिज्ञ थी। मंदोदरी ने सीता के साथ रावण को महल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। रामायण में छोटे से छोटे पात्र की भी विशेषता को दर्शाया गया है। इसके स्त्री पात्रों में त्रिजटा एक लघु स्त्री पात्र है। इस पात्र की भूमिका जितनी छोटी है, इसकी महिमा में उतना की गौरवपूर्ण है। संपूर्ण मानस में केवल सुंदरकांड और लंका कांड में सीता त्रिजटा संवाद के रूप में त्रिजटा का वर्णन आया है, परंतु इन लघु संवादों में ही त्रिजटा के चरित्र की भारी विशेषताएं निखर उठी हैं। छोटे से वार्तालाप में ही संपूर्ण चरित्र को दर्शाने की क्षमता व विशेषता है। सुंदरकांड की एक चौपाई में त्रिजटा का स्वरूप इस प्रकार बतलाया गया है कि वह राक्षसी है, श्री राम के प्रति अति श्रद्धा है, वह व्यवहार कुशल व विवेकशीला है। ये अपने सर पर 3 जटाएं बनाकर रखती थी, इस कारण उसका नाम त्रिजटा रखा गया। संत कहते हैं इनके सिर पर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य रूपी 3 जटाएं हैं, अतः इनका नाम त्रिजटा है। त्रिजटा राम भक्त विभीषण जी की पुत्री थी। इनकी माता का नाम शर्मा था। वह रावण की भतीजी थी। राक्षसी उसका वंश था और राम भक्ति उसका पैतृक गुण। लंका की अशोक वाटिका में सीताजी के पहरे पर अथवा सहचरी के रूप में रावण द्वारा जिस स्त्री दल की नियुक्ति थी, त्रिजटा उसकी मुखिया थी। अपने संपूर्ण चरित्र में सीता के लिए इसने परामर्शदात्री एवं प्राण रक्षिका का काम किया था। यही कारण है कि विरह से व्याकुल सीता ने त्रिजटा को माता शब्द संबोधित किया था। राम भक्त पिता की पुत्री होने के कारण इसका यह अनुराग पैतृक संपत्ति थी और स्वाभाविक था कि त्रिजटा के घर में निरंतर रामकथा होती थी। माता सीता से मिलने के थोड़ी देर पहले वह घर से आई थी, जहां हनुमान जी जैसे परम संत श्री विभीषण जी से रामकथा कह रहे थे।